अस्सलाम वालेकुम, मैं सर डॉक्टर जिशान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी नाजरीन, मेरी तरफ से सबको ज़िल-हज मुबारक और बड़ी ईद का समा है और आपको पता है इसमें गोश्त लाजिम और मलजूम है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके एहतियात ज़रूरी है और ये एहतियात सुनने के लिए मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और ये शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। जी नाज़रीन, आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि बड़ी ईद और गोश्त हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए गोश्त खाना कैसा है, और जो बाकी हमारे मरीज़ भी हैं और नई भी मरीज़ जो कंडीशन चल रही हैं जिसमें प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या जवान हैं या शुगर के जो मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, तो उनको इस ईद पे या ओवरऑल गोश्त किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको डिटेल में बताना जा रहा हूँ। जो तो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए रेड मीट रेड फ्लैग है। आपने बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। ईद का मौका है तो आप लाजमी एक दो बोटियाँ टेस्ट कर सकते हैं अपने शौक़ के लिए और सुन्नत के लिए भी। लेकिन अगर आप कहें कि आप दिल के मरीज़ भी हैं और आप 7 किलो गोश्त खा लें, 2 किलो गोश्त खा लें, तो आपकी सेहत ख़राब होगी, इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ आते हैं जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो एहतियात के साथ खा सकती हैं, और कलेजी वगैरह या इस तरह के जो बहुत गर्म गोश्त के पार्ट्स हैं वो आपने नहीं खाने, तो इससे आपके अमल को भी नुकसान हो सकता है। और वो मरीज़ जिनको शुगर है, कोलेस्ट्रोल है और रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी गोश्त एहतियात से खाएं। बिल्कुल कम गोश्त आपने खाना है। और जो हमारे बेहतरीन फिट मरीज़ हैं, या मरीज़ तो नहीं, ऑब्वियसली जो हमारे फिट शहरी हैं जो एक हेल्दी हैं, उनके लिए भी एक रिकमेंडेड जो चीज़ है कि वो अच्छी तरह पका के, उबाल के, साफ़ करके गोश्त को खाएं, और जो इसकी रिकमेंडेड कैलोरीज या क्वांटिटी है आपने वही इस्तेमाल करनी है। क्योंकि ये नहीं है कि गोश्त इजाफी है तो आप इजाफी खा लें, तो वो भी आपकी सेहत को ख़राब करेगा। एक दिन गोश्त खा के या एक हफ्ता मुसलसल गोश्त खा के आपकी सेहत सारा साल नहीं बेहतर हो सकती। ये आपको कुछ दिन का या वक्ती फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो फ़ायदा भी तब होगा जब आप इसको एहतियात और इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो गोश्त आप कुर्बानी कर रहे हैं ये अपने आप प्यारों में, अपने हमसायों में, अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं और जो सोसाइटी में आपके साथ लोग अटैच हैं उनमें बांटें, सबको इसकी खुशियाँ और इसके फ़वाइद से मौका पहुँचाएँ ताकि सब लोग खाएँ। तो ये इसका मकसद कुर्बानी का यही है कि हम अपना जो हिस्सा है या जो अपने हिस्से की खुशियाँ हैं, ये जो अपने हिस्से का खाना है वो हम अपनी सोसाइटी और अपने इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर करके खाएं। तो यही हमें ये सबक देता है, और इसी सबक के साथ ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इन हदायत पे अमल करें, और अगर आपको कोई मज़ीद सवाल हो तो मेरे से लाजमी करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।